नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं आचार्य मुकेश पांचाल। आज हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यह जाना था कि हम किस प्रकार से प्लानिंग करके और अपने पेपर पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज हम सिलेबस जानेंगे। सिलेबस पीजीटी संस्कृत का सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए, हमने ऑफिशियल सिलेबस भी देखा और जो हमने फाइनल सिलेबस बनाया है वह किस आधार पर बनाया है। मैंने पिछले तकरीबन 5 साल के पेपर उठाए हैं और उसमें से देखा कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है, तो उसको अलग अलग भागों में यहाँ पर डिवाइड किया है हमने और उसी के आधार पर हमने यहाँ पर सिलेबस तैयार किया है। तो ऑफिशियल सिलेबस भी जानेंगे और जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर सिलेबस तैयार किया है वह भी यहाँ पर जानेंगे। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दें कि जो कैंडिडेट नेट के प्रिपरेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो लाभदायक है, क्योंकि 80% सिलेबस नेट के एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पर है। पीजीटी और नेट का एग्ज़ाम आप कॉमन मानकर चलिए, दोनों एग्ज़ाम की तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी। तो नेट का एग्ज़ाम जैसा कि एक साल में 2 बार निकलता है, अब दिसंबर में भी निकलेगा, तो आप दोनों की प्रिपरेशन के लिए आप पीजीटी सिलेबस जो आज हम जानेंगे वह तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, क्योंकि अलग अलग खंड में यहाँ पर हमने डिवाइड किया है और उनको डिटेल में भी बताएंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बिल्कुल डिटेल में, जो सिलेबस डिटेल में होगा उसको हम यहाँ पर डाल देंगे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं सिलेबस। सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या आने वाला है, ठीक है। वैदिक साहित्य में सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा वैदिक साहित्य का परिचय, क्योंकि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हमें उसका परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम परिचय जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें परिचय में ही आ जाती हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो निकलते हैं वह परिचय से ही निकलते हैं, ठीक है। और फिर आ जाते हैं वैदिक साहित्य की विषय वस्तु क्या होने वाली है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनकी व्याख्या, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ और उनकी व्याख्या सहित हमें उनको पढ़ना पड़ेगा। फिर है आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं और उनका सामान्य परिचय हमें जानना पड़ेगा। संवाद सूक्त, वैदिक साहित्य का इतिहास, वेदांग, ये कुछ मुख्य टॉपिक हैं और वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जैसे सूक्तों का अध्ययन भी हमें ज़रूरी है, जैसे वेदों में भी वेदों का अध्ययन ज़रूरी है। वेदों का काल क्या है, समय निर्धारण, सारी चीज़ें आ जाती हैं समय निर्धारण में भी। और संहिता साहित्य, वैदिक साहित्य, संवाद सूक्त, ब्राह्मण साहित्य, वेदांग जो हमने अभी बताया है, वेदांग, और सूक्तों का अध्ययन भी ज़रूरी है। अब जैसे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत भी कुछ टॉपिक आ जाते हैं, वे हैं जैसे प्रतिपाद्य साहित्य, प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श पूर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ, आख्यान, शुनहक्षेप, ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत भी आप बोल सकते हैं, वेदों के अंतर्गत, ठीक है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही आ जाता है निरुक्त का भी बहुत महत्व है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं निरुक्त में से भी, ठीक है ना। वैदिक व्याख्या पद्धति, एक हमने बोला ऋक् प्रातिशाख्य, वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही आता है ऋक् प्रातिशाख्य। ऋक् प्रातिशाख्य के अंतर्गत भी कुछ टॉपिक आ जाते हैं, जैसे समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सौष्म, स्वर भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रग्रह, रिफिल, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं।
ऋक् प्रातिशाख्य के अंतर्गत। अच्छा, हमने अभी बोला था कि निरुक्त भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। निरुक्त के अंतर्गत आते हैं अध्याय 1, 2 और 7, ये तीनों पूर्ण रूप से आपको करने हैं। अच्छा, इसमें से आते हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति आ जाती है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही कुछ शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति के बारे में पूछा जाता है, जैसे आचार्य, वीर, गो, हृद, समुद्र, वृत्र, आदित्य। ये बहुत सारे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति के बारे में हमसे पूछा जाता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल क्लियर करके जाएं। वैदिक स्वर है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी हमें अच्छे से क्लियर करना है। वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन और अर्वाचीन, दोनों की हमें डिटेल लेनी है। तो ये तो वैदिक साहित्य का कुछ पोर्शन है। बिल्कुल डिटेल में हम अगर आप कहेंगे, कमेंट के ज़रिए हमें बताएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर बना देंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे व्याकरण एवं भाषा विज्ञान की। व्याकरण और भाषा विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इनके छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको हम डिटेल में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपने नाम सुना होगा, अगर जो कैंडिडेट पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और आपकी ग्रेजुएशन और एमए में भी ये टॉपिक है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के बारे में, ठीक है। तो ये तो मेन है तीनों, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनसे अलग भी बहुत सारे कवि हैं, जैसे भर्तृहरि, वामन जया आदित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार। इन सभी के जो बुक्स हैं उनके बारे में भी, और जो इन्होंने साहित्य लिखे हैं उनके बारे में भी यहाँ पर आपको डिटेल जाननी है। पाणिनीय शिक्षा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, पाणिनीय शिक्षा के बारे में भी आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ें। फिर आता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, ध्वनियों का वर्गीकरण, जैसे स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर, मानवीय ध्वनि, ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि नियम, ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर, ये ध्वनि के नियम इन तीनों के अकॉर्डिंग। फिर है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृति एवं लौकिक संस्कृति में अंतर, भाषा तथा वाक में अंतर। ये आप अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो पेपर पेन लेकर बैठे इनको नोट डाउन कर सकते हैं। व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन इसमें आ जाती हैं। परिभाषाएं जैसे संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, ये सब आ जाती हैं। संधि तीनों करनी है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधि बिल्कुल डिटेल में करनी है। और लघु सिद्धांत कौमुदी के लिए विशेष इन्होंने बोला है, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें कहा है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही तैयारी करनी है। व्याकरण की बहुत सारे टॉपिक लघु सिद्धांत कौमुदी से ही आपको तैयार करने हैं। सुबंत, हलंत, सुबंत में भी जैसे अजंत, राम, सर्व, तीनों लिंगों में ये बहुत सारे आपके शब्द रूप हैं। हलंत में है लिह, तीनों लिंगों में, इदम, राजन, मधवन, ये सब। समास सारे आपको याद करने, अव्ययभाव समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, और ये भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही आपको रिवीजन करने हैं। तद्दित, तिगंत, ये सभी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही आपको रिवीजन करने हैं। प्रत्यांत जैसे निजंत है, सनंत है, यगंत है, ये सब, ठीक है। कृदंत, तव्यत, तव्यत, क्षत्रि, शानच, कत्वा, कत्वतु, ये सब। स्त्री प्रत्यय, कारक प्रकरण, परस्मैपदी एवं आत्मनेपदी, ये सारे विधान आपको याद करना है। शब्द की परिभाषा, शब्द और अर्थ में भेद, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग की विधि, व्याकरण पद्धति, वाक्य पदियम,
ये सब हुआ हमारा व्याकरण का पाठ, व्याकरण और भाषा विज्ञान। उसके बाद हम दर्शन साहित्य की बात कर लेते हैं। दर्शन साहित्य में जैसे सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण, सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, ये टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। प्रकृति स्वरूप, सृष्टि कर्म, प्रत्यसर्ग, कैवल्य, ये सब सांख्य कारिका के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सब हमें डिटेल में पढ़ने हैं। सदानंद वेदांत सार, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? अनुबंध, चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, फिर है लिंग शिरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति, ये सब आ जाते हैं इसमें। फिर है अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं? केशव मिश्र, ठीक है, तर्क संग्रह के केशव मिश्र से। तर्क भाषा है, पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रामाण्यवाद, प्रमेय, लोकांक्षी भास्कर, ये है अर्थ संग्रह, ठीक है। पतंजलि का योग सूत्र, उसको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। बादरायण ब्रह्मसूत्र, शाक भाष्य, विश्वनाथ पंचानन, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, सर्वदर्शन संग्रह, जैनमत और बौद्ध मत। ये दर्शन शास्त्र के कुछ टॉपिक थे। अब है संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र और छंद परिचय। संस्कृत साहित्य की बात करें तो इसमें आ जाते हैं भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, भट्टनारायण, बिल्हण, श्रीहर्ष, श्रीधर भास्कर, वर्णेकर, अंबिका दत्त, भारवी, माघ, हर्ष, पंडिता क्षमाराव, वी राघवन, बाणभट्ट, दंडी। आप नोट डाउन कर सकते हैं ये, इनके बारे में आपको डिटेल पढ़नी है बिल्कुल, ठीक है ना। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 200 नंबर का पेपर होता है, तो 200 नंबर के पेपर में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, उनके पास छूट होती है। इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, तो कहीं से भी किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। फिर बात करें काव्य शास्त्र की, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। अगर पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात की जाए तो अरस्तु, लोंजाइनस और क्रोचे, इनका भी कुछ विशिष्ट अध्ययन है, जैसे पद्य, गद्य और नाटक। पद्य में क्या क्या आ जाता है? बुद्धचरितम, रघुवंशम, किरातार्जुनियम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरितम, ये पद्य में है। अब गद्य की बात कर लेते हैं। दशकुमार चरितम, हर्षचरितम, कादंबरी, शुकनासोपदेश। अब है नाटक, स्वपन वासवदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणीसंहारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली, मृच्छकटिकम, ये नाटक में आ जाते हैं। चंपू काव्य भी इम्पोर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। नल चंपू में से नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास आपको करना है। एक भाग और है साहित्य दर्पण, इसमें आ जाती है काव्य की परिभाषा, काव्य की परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, काव्य भेद, श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य में गद्य, पद्य, मिश्र तीनों। एक खंड है काव्य प्रकाश।
काव्य प्रकाश के अंतर्गत क्या क्या आता है? काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहिता, अन्वयवाद, ये बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं। जैसे रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावर्ती की स्थापना। अब बात करते हैं हम अलंकार की। ये साहित्य दर्पण में भी आ जाते हैं अलंकार भी। अलंकार में आपके सभी अलंकार आपको करने हैं, एक एक अलंकार नहीं बता रहे हैं, सभी अलंकार, जितने भी अलंकार हैं आपको सभी रिवीजन करने हैं। कुछ ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन करना है, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्रम, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, रामायण, महाभारत और पुराण। इसी के अंतर्गत आ जाते हैं प्रमुख स्मृतियों का अभ्यास और सामान्य परिचय। अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, लिपि, ब्राह्मी लिपि के बारे में विशेष रूप से, ब्राह्मी लिपि का इतिहास, उत्पत्ति का कारण, उत्पत्ति का समय। फिर आते हैं अभिलेख के सामान्य परिचय। अभिलेख का सामान्य परिचय भी हमने जानना है, उससे भी कुछ प्रश्न आते हैं। और ये साहित्य दर्पण के कुछ टॉपिक और हैं जिन्हें हम जान लेते हैं, जैसे ध्वन्यालोक, भरतनाट्य शास्त्रम, दशरूपकम। छंद से भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो छंद भी हमने करने हैं। सभी छंद, जैसे अलंकार हमने बोला था कि सभी अलंकार आपको करने हैं, ऐसे ही छंद भी, सारे छंद हमें डिटेल में पढ़ने हैं। और ऑफिशियल सिलेबस में ज्योतिष शास्त्र भी एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी हमें पढ़ना है, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस भी हमने कवर करना ही करना है। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन दे देगा उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है ना। तो ऑफिशियल सिलेबस भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। ये तो हुआ हमारा जो पेपर के, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसके अकॉर्डिंग जो हमने सिलेबस बनाया है। अब हम ऑफिशियल सिलेबस भी जान लेते हैं, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो मिलते जुलते सारे टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर जानना ज़रूरी है। कुछ एक आध टॉपिक हैं जो चेंज हैं, जैसे सबसे पहले संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसमें इन्होंने क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं? साहित्य दर्पण, मेघदूत, मृच्छकटिक, नैषध, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी होती है ध्वनि विज्ञान, ये टॉपिक भी अलग है ध्वनि विज्ञान के बारे में, लेकिन जानना हमें पड़ेगा फोनोलॉजी के बारे में। व्याकरण के अंतर्गत जो जो टॉपिक हमने बताए हैं, सुबंत प्रकरण, कारक प्रकरण, और इन्होंने भी बोला है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही आपको प्रिपरेशन करनी है व्याकरण की। दर्शन के अंतर्गत हमने जो जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए हैं वे सारे हैं ऑफिशियल सिलेबस में। आधुनिक संस्कृत साहित्य के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जैसे इसमें पूछा गया जानकी जीवन, जानकी जीवनम से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। पिछले पेपर देखे हमने तो जानकी जीवनम से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मीरा लहरी, उपाख्यान मालिका, काव्यालंकार मालिका, बौद्ध अध्ययन, हिंदी भाषा एवं साहित्य, भाषा विज्ञान से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। भाषा विज्ञान की भी चर्चा की थी अभी, सिलेबस जो हमने अपने आप से सिलेबस बनाया है प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। साहित्य शास्त्र की भी हमने बात की थी, और संस्कृत साहित्य की भी हमने यहाँ पर बात की थी। इसमें गद्य, पद्य, नाटक, नषद, चरितम, श्रीहर्ष, ये सारी डिटेल हमने इससे पहले वाले सिलेबस में जानी थी। तो आज हमने ऑफिशियल सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस था वह सिलेबस दोनों हमने इस वीडियो के माध्यम से जाने हैं। आप दोनों नोट डाउन कर सकते हैं, और डिटेल में आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, सिलेबस की डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।